हाँ तो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। कोई भी किसी भी जाति या धर्म का हो, हम सब एक हैं। ये सब जाति धर्म भगवान ने नहीं बनाया है, जाति और धर्म हम इंसानों ने बनाया है। इसलिए दुनिया में जाति और धर्म का हमें कोई मतलब नहीं समझना चाहिए। हमारा बस एक मतलब होना चाहिए, हम इंसान हैं और हमें सभी इंसानों का सम्मान करना चाहिए। सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करना चाहिए। धर्म के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम सब एक हैं। ये क्या हो रहा है? इसको अपने बराबर में बिठा के खाना खिला रहे हो? तुम लोगों को कितनी बार मैंने किया है, इन लोगों को अपने बराबर में बिठा के खाना मत खिलाया करो। तुम लोगों को समझ नहीं आता है? आज के बाद यहाँ दिखने नहीं चाहिए। चलो निकले यहाँ से। अखिल जी, क्या बातें कर रहे हैं आप? बच्चों के मन में भेदभाव डाल रहे हैं आप ज्यादा ज्ञान न दीजिए तो बेहतर है। सारी दुनिया जानती है कि रिजर्वेशन कोटे के नाम पर काबिलियत ना होते हुए भी आप लोग टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं। इससे बेहतर है कि अपना ज्ञान अपने पास रखिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं त्रिपाठी जी? अरे नहीं नहीं नहीं, जल्दी बिल्डिंग का निर्माण भी होगा, जल्दी भेंट होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। हर हर महादेव। इधर चल इधर। तुम लोगों को कितनी बार मैंने किया, तुम लोग अपनी हरकतों से पास नहीं आते। आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। गोपाल, गोपाल है, गोपाल, इसको अस्पताल, कोई इसको, गोपाल। क्या हुआ डॉक्टर साहब मेरे बेटे को? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपका बच्चा जल्द होश में आ जाएगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? बच्चे की हालत कैसी है? देखिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, इसे तुरंत शहर के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और हाँ, ये पुलिस केस है, हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या? जी हाँ। डॉक्टर, ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे? देखिए, जो हमारे हाथ में था हमने पूरी कोशिश करी, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे।
क्या कहा डॉक्टर साहब ने? गोपाल को शहर के किसी बड़े अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत था वो गोपाल के बाबा के इलाज में चला गया और सोचा था गोपाल को पढ़ा लिखा के किसी तरह मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा रही थी। आप ही बताइए अब हम कहाँ जाएं? कैसे इलाज करवाएं? क्या करें? किससे फरियाद करें? साहब कैसे दिलवाए मास्टर जी? मैं कुछ करता हूँ। हवलदार, बच्चे को तो होश नहीं है और माँ को कुछ पता नहीं है। एक काम करिए, एक्सीडेंट का केस बनाइए। लिखिए बच्चा फिसल के गिर गया। मेरा बच्चा फिसल के नहीं गिरा साहब, अखिल ने मारा है। पूरे स्कूल ने देखा है। पूरे स्कूल का हमने छानबीन किया, कुछ नहीं मिला। तुम्हारे जैसी गरीब औरतें पैसा ऐंठने के लिए कुछ भी करती हैं। एक सीधे साधे मास्टर पे आरोप लगा रही हो। कोई एक गवाह तो होता। गवाह? मास्टर जी आप वहां थे ना? आपने देखा? क्यों मास्टर जी, आपने देखा? बताइए। मैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी बाहर से गोपाल की चीखने की आवाज आई। हम लोग दौड़कर बाहर आए तो देखा गोपाल जमीन में तड़प रहा था। शायद वो फिसल गया था। मास्टर जी ये क्या कह रहे हैं आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मास्टर जी झूठ तो मत बोलिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। उसे फौरन शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। मैं कुछ इंतजाम करता हूं। हाँ मास्टर। अखिल जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। वेरी गुड मास्टर। लेकिन प्लीज, बच्चे की हालत बहुत खराब है। तो क्या करो? उसका इलाज करवाने के लिए शहर भेजने का इंतजाम करवा दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? है? हम उसका इलाज कराएंगे? हम इतने गिर गए क्या? वो जहाँ पड़ा है उसे पड़ा रहने दो सरकारी अस्पताल में। अरे गटर का कीड़ा है, वहीं पड़ा रहने दो। ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो खेल खत्म। शहर जाएगी तो हमारे अपरचस पे बात आएगी और बात उछल जाएगी। चलो रखाओ फोन, और आइंदा मुझे इस बात के लिए फोन मत करो। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, हम आपके बच्चों को नहीं बचा पाए। गोपाल, गोपाल!
बच्चा है। आ आ आ आ आ ये हुई ना बात। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। आपके बेटे के जैसा मेरे घर में मेरा भी एक बेटा है। वो लोग बहुत पावरफुल हैं। मैं डर गया था, लेकिन गोपाल की मौत ने मुझे झंझोर के रख दिया। मैं गोपाल को इंसाफ दिला के रहूंगा, उसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन गोपाल को इंसाफ मिल के रहेगा। मैंने अपने बीवी बच्चों को मायके भेज दिया है। हाँ बहन, क्या लाइटली पैक बनाता है हवलदार, पटियाला बना ना। अरे कब लेके आओगे? दारू खत्म होने के बाद चखना लेके आओगे क्या? हाँ लेके आओ। हाँ क्या बात है। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे मास्टर तू यहाँ कैसे? और इसको लेके कहाँ घूम रहे हो? हम थाने गए थे, हमको पता चला कि आप यहाँ हैं। हमको रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट? ऐसी रिपोर्ट? मुझे अपने बेटे की हत्या की रिपोर्ट लिखवानी है। हत्या रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? दिमाग तो ठीक है तेरा मास्टर। क्या है ये सब? इनका बेटा तो फिसल के मरा था, केस बंद। मेरे सामने अखिल ने उसको मारा था, इस बात का गवाह मैं हूं। पगला गया क्या? यहाँ से निकलो, नहीं तो दूसरा धारा लगा के अंदर कर दूंगा। मैं अपने बेटे को इंसाफ दिला के रहूंगी। हेलो इंस्पेक्टर। अखिल मास्टर। हेलो। क्या बात है मास्टर? लगता है गोपाल की अम्मा ज्यादा ही पसंद आ गई है, हा? तभी तो उसको पूरे शहर में लिए घूम रहे हो। देखो ज्यादा गर्मी में ना आए। मेरी बात अच्छे से सुनो। ये सब नाटक बंद करो और शाम को घर आओ। लगाते हैं ना शाम को 2-2 पैक। अबे तुम्हारे लिए तो कुछ और भी ऑफर है। अखिल जी, आप अपना ऑफर रखिए अपने पास। छोटे से बच्चे की जान ले ली आपने और आपको तनिक भी पछतावा नहीं है। अब चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इस मां को इंसाफ दिला के रहूंगा।
लगता है कि अब तुझे भी उस बच्चे के पास ही पहुंचाना पड़ेगा। ये बेचारी मजलूम माँ अकेले क्या करेगी। अब तो अखिल के गुंडे भी हमारे पीछे पड़ गए हैं। वो हमको चैन से नहीं रहने देंगे। कैसे भी करके इसको इंसाफ तो दिलाना ही होगा। अरे मास्टर, वो ताला लगा के कहाँ चला गया? चल अब गोपाल की अम्मा को भी देखे। अरे अम्मा जो है ताला लगा के भाग गई क्या? डीएम साहब तो बृहस्पति को मिलेंगे। अभी बृहस्पति आने में 3 दिन हैं। पुलिस भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही है। अखिल के गुंडे भी हम लोग के पीछे पड़े हैं। हम लोग को 3 दिन तक कहीं छुप के रहना पड़ेगा। मास्टर जी, आप यहाँ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ से अब जाइए। अब यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है। जब तक कलेक्टर साहब नहीं आ जाएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसी बात है बहन ना, तो मैं भी अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तक हम गोपाल को इंसाफ नहीं दिला देते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम कलेक्टर साहब से मिल के जाएंगे। तब तक तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वो रहा। अरे महाराज रुकिए ना, कार्यालय में 1000 काम रहता है। आप ही का काम लिए बैठा हूं का? कार्यालय में आप ही का काम हो रहा है क्या? जाइए यहाँ से। साहब, क्या बात है? हमको कलेक्टर साहब से मिलना है। आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया था क्या? साहब 3 दिन से तो कलेक्ट्रेट के दरवाजे पे पड़े हैं। साहब मिलवा दो, बहुत जरूरी है। देखिए आप लोग जाइए यहाँ से। सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। किस किस का काम मैं देखूं? ऐसे साहब से नहीं मिल सकते आप। आप लोग 3 दिन बाद आइएगा जब जनता दरबार लगेगा। मैं बिना साहब से मिले नहीं जाऊंगी। बहन जी, मेरी भी मजबूरी समझिए। साहब करवा दीजिए ना काम, मिलवा दीजिए ना साहब। क्या हो रहा है सब? जी साहब। साहब हमें आपसे मिलना था। साहब हम 3 दिन से बैठे हैं। और सचिव साहब कह रहे हैं फिर 3 दिन बाद आइए। साहब ये लोग काफी जिद कर रहे हैं। मिलने के लिए इनके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है। आप आइए, मेरे साथ आइए। अंदर आ जाइए।
हाँ जी बताइए, किस लिए पूरे कार्यालय में हल्ला मचा रखा है आपने? साहब, हम मोहनलालगंज के सरकारी स्कूल के टीचर हैं, परवेश कुमार। और ये गोपाल की माँ है। गोपाल? ये कौन है? गोपाल मेरे कलेजे का टुकड़ा था, जिसको उसके टीचर ने बेदर्दी से मार दिया साहब। मार दिया? क्या मतलब है मार दिया? साहब, हमें इंसाफ दिला दो, गोपाल को इंसाफ दिला दो साहब। अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई आप पर, नहीं तो कैसे पता लगता हमारे जिले में हमारी गैर हाजिरी में ये सब भी हो रहा। ठीक है, मैं आपके कहने पे जांच बिठाता हूँ। यादव जी आइएगा जरा। जी साहब। जी साहब, करवाता हूँ। जाइए और तुरंत के तुरंत कार्रवाई शुरू करवाइए। अभी कार्रवाई करवाता हूँ सर। आप चिंता मत करिए, आज के आज इन लोगों को उनके घर से उठवाता हूँ। जी सर, जी सर, जी जी जी, मैं जी 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 सर, मैं वो मैं नहीं था, वो अखिल था सर, अखिल था सर वो। हाँ हाँ हाँ, जी सर, जी सर, ठीक है सर, ओके सर। अरे इस वक्त कौन आ गया यार? टाइम। अरे आ रहा हूं यार। चल भी देख अखिल कौन आ गया। बोल रहा हूं यार। आप कौन? चलो खेल खत्म। और इस तरह से अखिल और उसके भ्रष्ट पुलिस साथियों को सजा मिली। उन पर गोपाल के मर्डर का केस चलाया गया। डीएम साहब की मदद से हमको इंसाफ मिला। गोपाल की माँ गोपाल की यादों के सहारे जी रही है। अब मैं उसी स्कूल में बच्चों को सही शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से एक बार सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे बात तो बताइए। अरे